अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो है चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 जो है ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। और वैसे इसका जो पुरानी बुक थी उसके हवाले से इसका चैप्टर का नाम था स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी जो है वो किस तरह डिस्क्राइब की जाती है? क्या उसमें मैग्नीट्यूड होता है? क्या उसमें यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट यूनिट एंड नंबर? तो स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डैश। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब की जाती है बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड और किससे? डायरेक्शन से, रोटेशन से, डायमेंशन से या यूनिट वेक्टर से। तो वेक्टर क्वांटिटी में ये तीन चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें सिर्फ ही सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इनमें से बताओ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? एनर्जी है, वर्क, पावर, मोमेंटम। मोमेंटम है क्योंकि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो एम वहाँ पे मेस होता है और वी जो होता है वो वेलोसिटी होता है। जब मेस और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मिलते हैं तो आंसर जो है हमें स्केलर क्वांटिटी मिलता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क, फोर्स, ये तीनों दोनों जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपके पास मेस जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मेस को कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू लाइन्स आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 एंगल पे हो। दो लाइन्स जो है वो 90 एंगल पे होती हैं तो टू ईच अदर आर नोन एज, उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कंपोनेंट्स, एक्स वाई एक्सिस या कार्टेशियन एक्सिस। तो हम इसको एक्स वाई एक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेक्टर which gives the direction of a given vector is called the। अच्छा, एक वेक्टर है जो gives the direction of a given vector, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब वो वेक्टर जो अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा हो तो हम उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे अच्छा, इसका जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिक आउट द स्केलर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, इनमें से बताओ जो है वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स है, टाइम है, टॉर्क है, वेलोसिटी है। तो आपका जो टाइम है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक आउट दी वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताओ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? पावर, पावर का फार्मूला जो है वो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। ठीक है, तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी मिलेंगे तो पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। एनर्जी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। मैस, ठीक है, सॉरी एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी। और मैस भी स्केलर, हाँ मैस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो बचा आपके पास कौन सा? फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक वेक्टर एक स्केलर जब दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर, नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। नल वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। नल वेक्टर जो है उसको जीरो मैग्नीट्यूड होता है एंड डैश आर्बिट्री डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। तो बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा? नो डायरेक्शन। जीरो वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, कोई भी वेक्टर वेक्टर को सारों को अरेंज करो सर्कल में तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जीरो। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसके पास। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर डिस्क्राइब्स, यूनिट वेक्टर जो है हम उसको उसको डिस्क्राइब करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, शेप ऑफ द गिवन वेक्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये बोला है द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय, यूनिट वेक्टर जो है वो ऑफ अ वेक्टर डिटरमाइंड बाय multiplying the vector with its own magnitude or by dividing the vector by its own magnitude। तो यूनिट वेक्टर में हमेशा जो है वो डिवाइड होता है, वेक्टर जो होता है वो डिवाइड होता है अपनी मैग्नीट्यूड से। तो हम इसको बोलते हैं
यूनिट वेक्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यूनिट वेक्टर is used to specify direction of a vector, position of a vector, dimension of a vector, magnitude of a vector। तो आंसर क्या होगा? ए, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है। एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड। तो स्पीड आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से बताओ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, मास। तो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। W इज इक्वल एफ डॉट डी। तो एफ क्या है? फोर्स है, और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो वेक्टर और स्केलर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब स्केलर और वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास आंसर जो है वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो आपका वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मेस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। आपके पास एक्सेलरेशन ही बचा है, तो ये आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो तो आपका क्या होता है? रिजल्ट नल वेक्टर। ठीक है। अ वेक्टर विच हैज अ 0 मैग्नीट्यूड, ये आ गया आंसर। तो आपका क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? नल वेक्टर। The sum of two or more vectors in equal to single vector which is called। अच्छा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर आपस में मिले और एक सिंगल वेक्टर जो है आपको मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। When a vector A is multiplied by a number n, then its magnitude is given by। मतलब एक A वेक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? b n a। मैग्नीट्यूड को हम इस तरह ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। When a vector A is multiplied by a negative number, then its direction is। अच्छा, एक ऐसा वेक्टर A, फॉर एग्जाम्पल एक A वेक्टर है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नेगेटिव नंबर से। मतलब एक एक आपके पास प्लस A है, दूसरा माइनस है। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो उनका जो डायरेक्शन है दोनों का चेंज हो जाएगा, चेंज बाय 180। ठीक है ना। जैसे +2 है और मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाएगा और जो है सिंबल्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 2 का कितना होगा? 4 -4। तो इनका दोनों का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा 180। When a vector is multiplied by a positive number, then its direction। अच्छा, एक ऐसा वेक्टर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव नंबर से, अभी नेगेटिव से नहीं हो रहा, पॉजिटिव से। उसका डायरेक्शन क्या होगा? रिमेन सेम या चेंज बाय 180 या डज नॉट चेंज? रिमेन सेम। ये सर दोनों के ऑप्शन जो है वो मिलते सेम ही है, ए और सी। अच्छा, ये छोटी सी ट्रिक है। मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर। अगर आप कोई भी वेक्टर है जो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा मगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, जैसे अब मैग्नीट्यूड कैसे डिफरेंट होगा? जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई +2, दोनों प्लस के हैं ना, तो कितने होंगे? 4। ठीक है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया ना, और डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर ऐसे वेक्टर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से तो उनका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब 180 पे हो जाएगा और उनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। जैसे +2 मल्टीप्लाई -2, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 4। तो देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट तो हो गया मगर डायरेक्शन भी डिफरेंट हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है। द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। मतलब स्प्लिटिंग अप मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, कि एक वेक्टर है जो ब्रेक डाउन हो रहा है इट्स अपने कंपोनेंट्स में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर का है, तो ये आपका पास आंसर क्या होगा? सी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है, हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, अब हमारे पास दो वेक्टर मिल गए, एक सी, बी और सी। इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो रब्ता कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में।